हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। ये वीडियो या तो आप लक्ष्य पॉलिटेक्निक के ऐप्स पे देख रहे होंगे या फिर लक्ष्य पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे। तो आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस में। मैं लक्ष्य क्लासेस में मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली मैथ्स 1 के बारे में, यानी ग्रुप 1 में जो मैथ्स पढ़ना है, ग्रुप 1 में जो मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स 1, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो हम लोग आज पहला क्लास है हम लोगों का, बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है। आज मैं आपको मैथ्स 1 के सिलेबस के बारे में और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप कंसंट्रेट कीजिए और समझिए, देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। बाबू, मेरा जो बेसिकली सिलेबस है ना, वो हमारा सबसे पहला जो यूनिट है सिलेबस के अंदर में, वो है यूनिट 1। हमारे जो सिलेबस नया चेंज हुआ है, आपको पता होगा कि आपके सिलेबस जो है वो नई चेंज हो गई है। और यहां से आप ये फर्स्ट टर्म आपका होगा जो इस बदले हुए न्यू सिलेबस से एग्जाम देंगे। ये न्यू सिलेबस बेसिकली आज से 3 साल पहले भी यही सिलेबस था। ठीक है, फिर से वो 3 साल के बाद इसी सिलेबस को इंप्लीमेंट कर दिया और बीच में 3 साल के लिए कुछ और सिलेबस चेंज हुआ था जिसको हटा के फिर से पुराने सिलेबस को इंप्लीमेंट किया गया है। तो ये बेसिकली न्यू नहीं है, रिन्यू सिलेबस है ना। तो इसको फिर से रिन्यू किया गया है। तो उसी के सिलेबस के बारे में पहले हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट 1 जो है, इसके अंदर में जो हम लोग को पढ़ना है मैथ्स 1 में बाबू, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहला यूनिट जो आप लोग पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एंगल्स। सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को चैप्टर पढ़ना है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ एंगल्स। दूसरा पढ़ना है बच्चा, कंसेप्ट ऑफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने के बाद जो सेकंड टॉपिक इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे वो है मेरा सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है बच्चा? सर्कुलर फंक्शन। थर्ड हमारे अंदर टॉपिक आता है, बोलता है, थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग इसके अंदर में थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। फिर फोर्थ टॉपिक इसके अंदर में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये सारा टॉपिक है जो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में पढ़ना है। सबसे पहले एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग एंगल्स के बारे में जानते हैं कि एंगल्स को डिग्री से रेडियन में, अभी तक अगर आप 10th करके आए हैं तो आपने पढ़ा होगा एंगल में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पर डिग्री को हम लोग, एंगल को डिग्री में नहीं पढ़ के किसमें पढ़ते हैं? रेडियन में, जिसको हम लोग पाई से दिखाते हैं। π/2, 3π/2, 5π/2, π/3, π/4। तो वो सारी चीजों के बारे में हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे किसके अंदर में? कंसेप्ट ऑफ एंगल्स के बारे में। फिर आएगा सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे और उसका एक बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, उसको समझेंगे। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम लोग बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। बच्चा मेरा, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप 10th करके आए हैं, इफ आप 11-12 करके आए हैं तो आपने ये सारा चीज पढ़ा होगा, बट अगर आप 10th करके आए हैं तो आप सिर्फ 3 ही फॉर्मूला पढ़ते हैं 10th में, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना ही पढ़ा हुआ होता है आपका। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, डिप्लोमा में आएंगे, पॉलिटेक्निक पढ़ेंगे या फिर आप 11-12 पढ़ेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है आपको, जिसमें आपको साइन ए प्लस बी आएगा, कॉस ए प्लस बी आएगा, टैन ए प्लस बी आएगा, फिर साइन सी प्लस कॉस, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इस तरह का बहुत सारा फॉर्मूला आएगा। 2 sin x cos y, sin 2x, cos 2x, tan 2x, इस तरह का बहुत सारा फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना होगा। तो बच्चा मेरा, ये सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे कहां पे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। देखो, अब मैं आपको बता दूं, आप नए हैं, मेरे बारे में उतना जानते नहीं है, बट मेरा नाम अगर आप गूगल पे लिख के सर्च कीजिएगा, इंजीनियर साकिब सर, इसको गूगल पे लिख के सर्च करना, तुमको मेरे बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम से,
उस पर जाके देखना, उस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से रिलेटेड, जो मैं बहुत आसान तरीके से फॉर्मूला आपको याद करा दूंगा, ठीक है। वो तो जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको याद कराऊंगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको फॉर्मूला वगैरह याद करा दूंगा। जैसे मैं जो फॉर्मूला याद कराता हूँ बेसिकली, उसमें हम लोग साइन को मानते हैं, साइन एक दोस्त है, साइन और कॉस क्या है, एक दोस्त है। साइन जो है वो बहुत ही ईमानदार होता है, निहायती ईमानदार, और कॉस जो है एक दूसरा दोस्त है। ये दोनों दोस्त हैं साइन और कॉस, जिसमें साइन ईमानदार है और कॉस क्या है, चुट्टा। इस बेसिस पे मैं आपको सारा फॉर्मूला याद कर दूंगा। जितना भी फॉर्मूला है पॉलिटेक्निक में साइन और कॉस वाला, वो सारा मैं आपको इसी कंसेप्ट पे याद करा दूंगा। अगर आपके कोई सीनियर, आपका अपना भाई बहन अगर मेरे से पढ़ा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर लक्ष्य पॉलिटेक्निक में आ करके पढ़ा होगा, तो उनसे पूछिएगा मेरे बारे में कि मैथ्स सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये मेरा बहुत फेमस है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है और ये पूरे पटना में फेमस है, यूट्यूब वगैरह पे भी है, तो आप इसको जाके देख भी सकते हो। और अपने किसी भी सीनियर से या फिर अपने कलीग से या फिर आपके जो भाई बहन कोई पढ़ के गए हैं उनसे पूछिएगा, वो बता देंगे, ठीक है। तो खैर ये सब जब हम लोग चैप्टर्स में जाएंगे तो बताएंगे आपको कि साइन को ईमानदार और कॉस को चुट्टा मान के सारा फॉर्मूला कैसे याद हो जाता है। रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे पास आपको फॉर्मूला रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं फॉर्मूला रटाने पे कंसेप्ट नहीं रखता हूं, मैं कंसेप्ट रखता हूं आपको मेमोराइज करा दूं, मैं आपको ऐसा मेमोराइज करा दूं, ऐसा समझ जाए आप कंसेप्ट कि आपको रटना ना पड़े और वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाए, ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो पहला क्लास है हमारा, इंट्रोडक्शन क्लास है, जब आप पढ़िएगा मेरे बारे में जानिएगा तो आपको पता चल जाएगा। गूगल चचा से ये सर्च जरूर कीजिएगा, गूगल चचा पे जाइएगा, पूछिएगा मेरे बारे में, वो आपको सारा चीज बता देंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोलता है ये था हमारा यूनिट 1, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 1 में सारा कुछ पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 2, यूनिट 2 ट्रिग्नोमेट्री मेरा यूनिट 1 है बाबू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में जो हम लोग को पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आप 9 10 करके आए तो आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। तो उसमें सबसे पहला जो है मेरा ये चैप्टर है पॉइंट, सबसे पहला जो टॉपिक आएगा मेरा पॉइंट, उसके बाद आएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दूसरा मेरा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। फिर इसमें तीसरा टॉपिक आता है बाबू मेरा सर्कल, सर्कल। फिर इसमें चौथा है मेरा पाराबोला, पाराबोला। उसके बाद आता है एलिप्स, एलिप्स। इसके बाद आता है हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दैट इज पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। देखिए आपने जो 10 तक पढ़ा है वो बेसिकली पॉइंट में पढ़ा होगा, अपने पॉइंट्स पढ़ा है बेसिकली, जिसमें आपने पढ़ा होगा बच्चा मेरा कि डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना, सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला सॉल्व करना, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके, ये सब चीजें आपने पढ़ी है। वो हम लोग पहले चैप्टर में रिवाइज करेंगे जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम इक्वेशन बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का, एक लाइन का इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद आएगा सर्कल। सर्कल में भी कोई ज्योमेट्री नहीं है, 9th वाला सर्कल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जो सर्कल पढ़ना है उस सर्कल में बच्चा सर्कल का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? सर्कल का इक्वेशन। उसी तरह से पाराबोला का भी इक्वेशन निकालना। पाराबोला इस तरह का फिगर को पाराबोला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इलिप्स आता है, इलिप्स इस तरह के फिगर को इलिप्स बोलते हैं। फिर आता है हाइपरबोला, हाइपरबोला इस तरह के फिगर को बोलते हैं। सर्कल तो आप जानते हैं, ऐसे फिगर को सर्कल बोलते हैं। तो इन सारे फिगर्स के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये मेरा बेसिकली सिलेबस है यूनिट 2 का, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए आगे। इसके बाद आता है बाबू यूनिट 3। यूनिट 3 जो है बेसिकली हमारा अलजेब्रा है, अलजेब्रा। और ये जो अलजेब्रा है ना बच्चा, ये काफी बड़ा सा टॉपिक है सारा। इसके अंदर में बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है अलजेब्रा के अंदर में, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर में हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, जस्ट बाद, वो हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन।
उसके बाद है मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद आता है थर्ड नंबर पे बाइनोमियल। उसके बाद आता है मेरा बाइनोमियल के बाद जो है हमारा आता है पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि बुक में हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद दिया हो, बट इससे कोई मैटर नहीं है। ये यूनिट थर्ड में ये सारा चीज पढ़ना है, वो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मैट्रिसेस। इसके बाद आता है डिटर्मिनांट, ठीक है। ये सारा टॉपिक हम लोगों को अलजेब्रा के अंदर में पढ़ना है। तो बेसिकली हमारा सिलेबस यही है बच्चा। इसमें जो है हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग यूनिट 3 में आएंगे तो हम लोग बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद बाइनोमियल है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन है, फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है। ये कुछ 11th का पार्ट है, जो कि अगर 11 12 अगर पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा 11th में, और ये 12 में पढ़ा होगा। यहाँ जो है 11 12 की पार्ट्स मिक्स हो जाती है और वही हमारा सिलेबस बन जाता है। तो बेसिकली जो हम लोग मैथ्स 1 की बात करेंगे बच्चा, तो मैथ्स 1 में मेरा मोटा मोटी यही सिलेबस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। खास करके ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अगर आप पढ़े रहिएगा तो पूरा का पूरा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के 3rd सेमेस्टर 6 सेमेस्टर तक, बेसिकली 3 साल तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका वेदर कोई भी ब्रांच हो, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। बुक्स कौन से लेनी है नहीं लेनी है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अभी बुक वगैरह नहीं खरीदेंगे, अभी मैं जैसे आपको वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहेंगे। वैसे तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है कोचिंग में। अगर आप आ सकते हैं पटना तो फिजिकली पटना आइए और आकर के पढ़िए, और अगर आप नहीं आ सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से तो आप ये एप्स में परचेस्ड जरूर कीजिए और इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। हम लोग पूरा का पूरा कोर्स एप्स में लेकर के आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ओके। और अभी और भी वीडियोस आएंगे, उसको देखिएगा, देख करके समझिएगा। अच्छा लगे तो आप परचेज जरूर कीजिएगा, ओके। चलो मिलते हैं फिर, टेक केयर, गुड बाय।